हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आकांक्षा हमें घर छोड़ने जा रही है। तो मैंने तो इसको काफ़ी मना किया था कि तुम रहने दो, हम चले जाएंगे, लेकिन बुआ जी लोग नहीं माने। और गाड़ी तो अपनी ही है, लेकिन ड्राइवर जो है इनका भी टाइम होता है अपना, तो इन्होंने बोल के रखा था कि हमें दीदी को छोड़ने जाना है। तो बेचारे ये भैया भी आ गए। तो फिर आकांक्षा जो है हमें लेकर जा रही है घर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ा आप रात का नज़ारा देहरादून का। तो यहाँ से हम लोग होते हुए जा रहे हैं और ये कांवड़ियाँ लोग भी चले हुए हैं। अभी तो इन्हीं के कारण भी बहुत भीड़ है सड़कों में। और अभी 10-15 मिनट का रास्ता है घर पहुँचने के लिए। तो फिर अभी हम पहुँच चुके हैं घर में, और ये देखिए ये घर के सामने ही हमें आकांक्षा ने ड्रॉप कर दिया है। और वो मैंने इसको काफ़ी कहा कि चलो घर, तो ये नहीं मानी और फिर मैंने घर भेज दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अगले दिन का ब्लॉग है। तो आज भी हमारी कहीं जाने की तैयारी चल रही है और बारिश इतनी हो रही है कि पूछो ही मत। और ये देखिए कहीं जाना हो तो पहले ही बारिश हो जाती है। तो मैं अपनी बेटियों को लेकर आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, जो मेरे चाचा ससुर जी का और चाची जी का घर है। वो तो दोनों हैं नहीं इस दुनिया में, लेकिन मेरे जेठाजू और जेठानी दीदी हैं, उनके बच्चे हैं। तो उनको मिलने जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आई हूँ स्वीट्स की दुकान में। तो फिर यहाँ से मैंने स्वीट को बॉटल लेके फिर मुझे एक और जगह भी जाना है। वहाँ पे मेरी मासी सासू जी हैं, उनके भी हस्बैंड की अभी हाल ही में डेथ हुई थी। तो मैं वहाँ से उनसे मिलने भी नहीं गई थी, क्योंकि मैं यहाँ देहरादून में आई ही नहीं थी, मेरे हस्बैंड तो आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा ससुराल आ गया। तो ये देखिए यहाँ से इनकी एंट्री है, ये बाहर से ऐसा दिखता है और ये गेट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पहुँचने के लिए भी हमें काफ़ी रास्तों का ध्यान देना पड़ा, क्योंकि अकेले तो हम पहली बार ही आए थे और आते भी हम दूसरी वाली साइड से हैं। तो ये पता नहीं गांव-गांव से अंदर से कहाँ से लेके आए थे। तो लेकिन मेरी बेटी को तो पता था, तो वही मम्मी मैं लेके चलती हूँ करके, वो तो पापा के साथ आती रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर उसने कहा कि यहीं पे उतरना है। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग उतर गए। तो ये है हमारे ससुराल की एंट्री। तो ये मेरी चाची सास जी का घर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ घर के पूरे सदस्य से। हाँ, तो ठीक हो फ्रेंड्स तुम। ये देखिए, ये मेरी जेठानी बस के ठीक हूँ बच्चे मैं हैं भी। दो, आरोही, आरुषि हेलो। और आयुष, जो अभी अभी ठीक छी। स्कूल से आए हुए हैं। दोनों अलग ढोगनी अलग देना स्कूल मुझे में इधर आ। पढ़ते हैं। तो बारिश इतनी ज़्यादा होने के कारण जो है वो दाजी चल। बोलते हैं हमारे में जेठाजू को। तो दादी दोनों बच्चों को लेने गए हुए थे। तो वैसे तो मेरे से मिलके ही गए थे, फिर उसके बाद ये बच्चों को लेने गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स दीदी जो है वो खाना बनाने में लग गई थी। हम लोग भी नाश्ता करके ही गए थे घर में मिलने के लिए। तो ये देखिए दादी जो है वो बच्चों को लेकर आ गए हैं। तो इनसे मिलिए, ये है मेरे जेठाजू। और ये देखिए इनका ड्राइंग रूम है ये। तो दीदी ने तुरंत ही खाना वाना बना दिया, और मैंने भी मना नहीं की है, क्योंकि ये अपना ही घर है, चाहे दाल चावल हो कुछ भी हो, अपना मुझे खाना खा के ही जाना था। और ये देखिए बच्चे भी खाना, मिजू जो है वो लेके आ रही थी। तो आरुष। दीदी ने पता नहीं बहुत सारा आइटम बना दिया, और खाना भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और चलो। फ्रेंड्स मैं यहाँ शादी के बाद कई बार यहाँ आई हूँ, यहाँ पे रही भी हूँ, तो मुझे तो ये अपना घर चलो। जैसा ही लगता है। तो फ्रेंड्स जब मेरी सासू जी थी तो वो भी कई कई महीने यहाँ पे अपनी देवरानी के यहाँ पे रहती थी। तो आप देख सकते होंगे कि पहले के देवरानी जेठानी में कितना ही सुन, प्यार था आपस वहाँ पे में। ऐसे करके तो दिखता ये है देखिए फ्रेंड्स, हमारी अब जो की है पता मोनू नहीं। दीदी भी बहुत अच्छी हैं, और हमारे भैया दाजी भी बहुत अच्छे हैं। सभी परिवार को एक करके इन्होंने रखा हुआ है। अपने दीदी भाई बहन और माँ को भी बहुत सेवा करी है इन्होंने। तो ये देखिए मेरी जेठानी दीदी है ये, और ये आरोही है। देखिए कितने शांत बच्चे हैं और बहुत ही सीधे साधे बच्चे हैं फ्रेंड्स। तो दादी कहते हैं कि हमारे घर में कोई नहीं आता है, तो ये लोग जब कोई आए तो बहुत ही खुश होते हैं। तो फिर हम लोगों ने बातचीत करी फ्रेंड्स यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर तक। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको घर के सारे सदस्यों से मिलवाती हूँ। तो ये देखिए मेरी चाची सासू जी का ये पूरा परिवार है, दीदी भीना और मेरे देवर देवरानी जेठाजू जेठानी उनके बच्चे,
और ये देखिए मेरे चाचा जी हैं ये, और ये मेरी चाची जी हैं, इनकी बहुत पुरानी फ़ोटो है। ये हमारी बड़ी दीदी हैं रेनू दीदी, और ये मेरे जेठाजू, और ये मेरी जेठानी दीदी है। तो ये देखिए इनकी शादी की फ़ोटो है ये। और ये हमारे जो है बड़े वाले दीदी के हस्बैंड हैं, दीदी बीना है, ये दीदी हैं हमारी जो ब्यूटिशियन है। तो ये भी इनकी शादी की ही फ़ोटो है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनके पूरे परिवार की फ़ोटो है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाद में आए हुए हैं। तो ये देखिए ये सारा परिवार है। तो मैंने सोचा कि मैं पूरे परिवार की एक साथ में ले लेती हूँ थोड़ी सी वीडियो। देखिए ये हमारे सास ससुर जी हैं, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है वो मेरे सास ससुर हैं, और ये चाचा जी और चाची हैं जो रंगीन वाले में हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे सबसे छोटे देवर हैं, मोन्टू नानी हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। इनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी और ये आर्मी में थे। तो फ्रेंड्स देखिए कितना दुख लगता है जब हंसने खेलने खाने पीने की उम्र में इंसान चला जाए। चलिए बड़े तो उनकी तो उम्र हो गई थी, लेकिन ये तो बहुत ही छोटे थे। तो फ्रेंड्स ये अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। तो मैंने तो चाचा चाची ससुर जी को नहीं देखा है, लेकिन सासू जी को देखा है। मैं इन सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दें। तो ये देखिए अर्पिता बैठ के खीर खा रही है, और मीजू जो है अपने काम में, बहुत ज़रूरी काम में लगी हुई है। और ये आरुष भी अपना फ़ोन लेके बहुत ज़रूरी काम कर रहा है। टेडी बियर के बगल में टेडी बियर ही लग रहा है। वो फ्रेंड्स अगले दिन जो था वो आरुष का जन्मदिन था। तो मैंने इसको अभी से विश कर दिया, और जो लेना देना था वो मैंने यहीं पे इसको कर दिया है। क्योंकि मेरा कल का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि कल शायद मैं नहीं भी आ पाती। तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे सब कुछ कर दिया, इसका लेना देना बच्चों। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को मासी सासू जी के घर जाना है, और अब हम लोग सबको बाय कर रहे हैं, और दादी हमें छोड़ने के लिए जा रही हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ। ना खुशी उनचन आंचन कोई बेचारा तो यही था, बड़ा सीधा सा बच्चा आरू। आनंद ना कोई भी जी जी। कांचन जी नो हमारा कोई नहीं आता कि फुफू भी नहीं आती बोला, फुफू भी आती है बस रहने के लिए आती नहीं, रहने के लिए नहीं आती बोला। फ्रेंड्स हाँ ये जी, देखिए हम लोग मैं तो मासी हुए सासू 16 जी के तारीख घर को आ आए थे हम चुकी लोग। हूँ। तो ये इनकी बेटी है जो हमें चप्पल बाहर दरवाज़ा जिन्होंने खोला हुआ है, छोटी बेटी है, और 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। तो मेरी आंटी जी है ये, इनकी मासी जी लगती हैं, जो हाल ही में इनके हस्बैंड अभी एक्सपायर हो गए हैं। तो मुझे मिलने आना था इनके साथ। तो जो हम इनकी पहले भी यहाँ शादी में, बेटियों की शादी में आए हैं। तो ये देखिए मैं इनसे मिलवाती हूँ। तो जो बहुत ही रो रही थी, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। देखिए इनको ऐसे देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कह रही थी कि पता नहीं कहाँ से आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो ये सोच के भी बहुत घबरा गई। और देखिए फ्रेंड्स हम इनकी शादी में आए हुए थे बहुत पहले। तो ये देखिए इनकी बीच वाली बेटी है। मैं ब्लॉग तो बनाती हूँ 2 ना, बेटी ये मेरी जो है ननद वो है। SBI में और PNB में जो है अफसर हैं, दोनों चलो अच्छे अच्छे ठीक पोस्ट है ना, पर हैं। तो इनकी सब्सक्राइब भी कर शादी देना हो मेरा, चुकी लेकिन है। तो चंदा फ्रेंड्स ब्लॉग बस करके इतना ना, ही है और हस्बैंड से मेरा भी आज का करवा ये देना। ब्लॉग। चलो ये मेरे मुझे बढ़ बेटी जाएंगी, ही देखो मिल मत गई थी जो देखो, है यहाँ ना। मम्मी के यहाँ आ रही थी। तो फ्रेंड्स अब मैं इस ब्लॉग का जो है वो एंड करती हूँ। और ये देखिए हम लोग घर में आ चुके हैं, और घर में आके गुड्डी ने इन लोग के लिए मोमोज वगैरह, पता नहीं सबर कैसे लग रहा है? कोल्ड ड्रिंक क्या क्या मंगाया। और ये टेस्टी देखिए है सब लोग अर्पिता? मिलजुल कर खा रहे हैं। मेरा तो सावन का महीना चल रहा था, तो 1 महीना भर तो मैंने देखिए कुछ नहीं फ्रेंड्स, खाना ये था। मेरा पुत्रू तो है, मेरे लिए वेज मंगा दिया और था। ये मोमो बहुत तो ये पसंद बच्चे करता बहुत है, और ये चाव से मोमो की खा तरह रहे ही हो हैं। गया। तो इसको फ्रेंड्स दिखा शक्कर अपनी। आपको मेरा हेलो ब्लॉग मोमो। कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं।